जफर इस्लाम साहब, कम से कम इस बात को लेकर तसल्ली आप लोग महसूस कर रहे होंगे कि बीच में थोड़ी कांटे की टक्कर जरूर हुई थी, लेकिन एक बार फिर से बीजेपी की बड़ी बढ़त हो गई है। 109 पर बीजेपी, 68 पर समाजवादी पार्टी। जफर इस्लाम साहब, देखिए मैं जैसे पहले भी मैंने कहा था कि मैं बिल्कुल देख रहा हूं कि खान साहब उदास दिख रहे हैं, हमारी बहन भारती जी उदास दिख रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो परफॉर्मेंस है वो आपके सामने स्क्रीन पे 110 और 68 का जो गैप है, वो पहले 8 का जो मिनिमम गैप 8 का था, अब तो गैप बढ़ता जा रहा है। लेकिन अभी फिर भी मैं कहूंगा शुरुआती रुझान है, ये यकीन है हमको, और हमारे यकीन इसलिए है कि सिर्फ एग्जिट पोल की वजह से नहीं, कि हमारे अपने भी जो इंटरनल फीडबैक मैकेनिज्म है, जो पन्ना प्रमुख से हमको फीडबैक आता है, जो हर के साथ बनाने जा रहे हैं सरकार, थोड़ा दर्शकों को भी बताइए ना जफर साहब। देखिए मैं आपको कोई एक आंकड़े तो नहीं बोल सकता, इसलिए कि कोई भी आप जैसे आपके भी एग्जिट पोल में एक रेंज दिया हुआ है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि 275 से कम नहीं आएगा। 275 से कम नहीं आएगा, 202 सीटें चाहिए सरकार कम से कम 275, 277 तो मिनिमम 277 लौट रही हूँ अब तक के आंकड़े देखकर आप ये बातें कह रहे हैं। कुमार अभिषेक लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक इस वक्त बीजेपी दफ्तर में ही है। अभिषेक, लगातार सुबह से बीते 1 घंटों से अगर हम देखें तो बीजेपी की बढ़त लगातार कम से कम नंबर 1 पार्टी के तौर पर वो एक बार भी पीछे नहीं गए, और इस समय ये आंकड़ा बड़ा हो गया है। बीजेपी 114 और 68 पर समाजवादी पार्टी गठबंधन। अभिषेक, बिल्कुल चित्रा, ये अपने एग्जिट पोल की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन शुरुआत है, जैसा कि अपने एक्सपर्ट भी कह रहे हैं। और अगर बैलेट खुल रहा है तो एक चीज को हम लोगों को ध्यान देना होगा कि इस बार अखिलेश यादव ने सरकारी कर्मचारियों, टीचर्स, पेंशनर्स, ऐसे लोगों पर उन्होंने बहुत ध्यान दिया था, और उन्हें इस बात की उम्मीद है समाजवादी पार्टी को कि जब बैलेट खुलेंगे तो इस बार का नजारा जो है, इस बार का जो आंकड़ा है वो अलग होगा। हालांकि इस वक्त अगर हम 113, 114 अगर बीजेपी है और 70 के आसपास, जल्दी से उत्तराखंड के बारे में बता दें, बीजेपी नंबर 1 पार्टी उत्तराखंड में अभी तक का आंकड़ा देखिए बदल गया है। शुरू से कांग्रेस पार्टी की लीड थी, लेकिन बीजेपी 21 सीटों के साथ नंबर 1 पार्टी बनती हुई कांग्रेस पार्टी 19 सीटों के साथ उत्तराखंड में पिछड़ गई है। लेकिन यूपी में बीजेपी 115, 69 पर समाजवादी पार्टी। अपनी बात जल्दी से पूरी करे अभिषेक। बिल्कुल चित्रा, तो अभी कुछ देर जैसा एक्सपर्ट कर रहे हैं हमें इंतजार करना होगा, लेकिन जो रुझान है वो बिल्कुल साफ दिखाई देते जा रहे हैं कि बीजेपी एक बड़ी लीड की तरफ बढ़ चुकी है। हालांकि अभी भी दफ्तर में बिल्कुल नेताओं का आना शुरू नहीं हुआ है, कुछ लोग आने जरूर शुरू हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे ये आंकड़ा बढ़ता जाएगा निश्चित तौर पर यहाँ भी गहमा गहमी बढ़ेगी। अभिषेक, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जो इस वक्त की लीड दिख रही है, या इस वक्त जो रुझान, बिल्कुल थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि वहां से ज्यादा हलचल दिल्ली वाले बीजेपी दफ्तर में है। ये भी अपने आप में एक बड़ा संकेत है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह की अगर तैयारी है, योगी भी आएंगे क्या, इस तरह का कुछ वहां पर बताया जा रहा है। छोटा सा जवाब अभिषेक। बिल्कुल, अगर बीजेपी के नतीजे उसके मुताबिक रहते हैं, उम्मीदों के मुताबिक, तो योगी आदित्यनाथ दिन में 2 बजे के बाद कभी भी। आपको रोक रही हूं, मतगणना के बीच अखिलेश यादव का ट्वीट आया है। अखिलेश यादव ने ईवीएम पर पहले सवाल खड़ा किया था। इम्तिहान बाकी है अभी हौसलों का, ये कहते हुए अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ईवीएम पर उन्होंने जिस तरह की टिप्पणी की थी, उन सब के बीच आज ये कहते हुए कि वक्त आ गया है अब फैसलों का, ये बताने का कि इम्तिहान हौसलों का है, वो हौसलों के जरिए इस जंग को लड़ रहे हैं। एक सवाल ये बार बार उठ रहा था कि क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव अगर ईवीएम को लेकर एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं तो क्या उन्हें अब जीत का भरोसा नहीं है। लेकिन वापस उस रफ्तार में आते हुए आज उन्होंने ये ट्वीट किया है कि ये हौसलों का इम्तिहान है, और हौसलों का इम्तिहान आज हो रहा है। अखिलेश यादव फिलहाल 69 सीटों पर उनकी पार्टी आगे चल रही है, लेकिन रुझानों के मुताबिक 120 पर आगे बढ़ते हुए प्रभु चावला जी भी अब हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में जुड़ गए। प्रभु चावला जी, शुरुआती रुझान है, लेकिन 4 राज्यों को तो बीजेपी को बचाना है। असल इम्तिहान सैयद जफर इस्लाम का है, और वो साधना भारती जी कांग्रेस पार्टी वाली, एमएच खान साहब बीएसपी वाले पर टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन इम्तिहान तो बीजेपी का है। मिड टर्म रिपोर्ट कार्ड तो ये 2024 के पहले बीजेपी के लिए होगा। प्रभु जी, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। इम्तिहान तो बीजेपी का है, क्योंकि उनको अपनी चारों की चारों सीट्स को रिटेन करना है। हाँ। और उसके बाद कहीं ना कहीं बढ़ोतरी भी करनी है। पंजाब में उनकी हालत क्या होगी ये भी देखने वाली बात है। पहले भी अच्छी नहीं थी अगर, पर उसमें सबसे बड़ा इम्तिहान ये है कि पहले से ज्यादा सीटें आती हैं या नहीं आती हैं। अगर 330 से 333 सीटें बनती थी उनके बाद यूपी के अंदर, उससे कितनी कम होती है या बढ़ती हैं,
इस तरह गोवा के अंदर जिस तरह सरकार बनाई थी उसमें क्या होता है, पंजाब में क्या होता है, मणिपुर कोई डाउटफुल भी नहीं था। इम्तिहान उनका ये है ना केवल कि चारों स्टेट को बचा के रखें, अपनी वोट परसेंटेज कितने बढ़ाते हैं और अपनी सीटें जो उनके पास पहले थी उनसे बढ़ोतरी होती है कि नहीं होती है। एंडोर्समेंट तब होता है इनकम्बेंसी का जब पहले से ज्यादा सीटें भी आए। पॉपुलैरिटी कितनी है प्राइम मिनिस्टर की, उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर कितनी है, उसका भी एक टेस्ट होगा। प्रधानमंत्री के फैसले का डबल इंजन, प्रधानमंत्री के चेहरे का डबल इंजन, सबसे ज्यादा यही बीजेपी ने प्रोजेक्ट किया था, डबल इंजन लाइए, यहां पर भी आपकी सरकार रहेगी, वहां पर भी रहेगी, तो आपके लिए चमचमाती सड़कें, बेहतर कानून व्यवस्था तमाम हम करेंगे, जो भी साधन हो सकते हैं। इम्तिहान बाकी है, अभी हौसलों का वक्त आ गया है, अब फैसलों का। ये कुछ ही देर पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, 69 पर उनकी पार्टी रुझानों के मुताबिक आगे चलती हुई दिख रही है। तमाम हम पॉलिटिकल मेहमानों के पास जाएंगे, जल्दी जल्दी एक कमेंट यहां से ले लेते हैं। विजय त्रिवेदी जी आपके साथ, ये 122 एक जो ट्रेंड हम लोग एग्जिट पोल में देख रहे थे वो रीएस्टैब्लिश हो रहा है, लेकिन उत्तराखंड में भी आप देखिए बीजेपी आगे दिख रही है, लेकिन गोवा में क्लैरिटी के साथ जो हमारा एग्जिट पोल था 20 हम दिखा रहे थे, 20 के आसपास कांग्रेस को पहुंचते हुए, बीजेपी थोड़ा और पहले 14 पर ही अटकती हुई दिख रही है। 4 पर तो बीजेपी का ही एग्जाम है सर। जी 4 पर बीजेपी का एग्जाम है, उत्तराखंड का और उत्तर प्रदेश को आप देख ही रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में मुझे लग रहा है कि महिलाओं का बड़ी भूमिका रही है, जो सारी योजनाएं थी जिस पर प्रधानमंत्री जी ने और योगी जी ने काम किया, उसका महिलाओं का वोट जो है वो बीजेपी को मदद कर रहा है, उत्तराखंड में है। और गोवा के लिए मैं फिर कह रहा हूं कि रुझान और जो नतीजे हैं उसका आ जाने के बाद भी आप कह दी कि बीजेपी सरकार किसकी बनी। आपको बता रहे हैं, अपने दर्शकों को बता दें, उत्तराखंड अब तक 50 सीटों के रुझान आ गए हैं और 50 सीटों में से बल्कि 51 सीटों के आ गए हैं रुझानों में। अब पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी पहुंच रही है। उत्तराखंड को लेकर आपको संजय जी क्या लग रहा है, उत्तराखंड में क्या फैक्टर, मोदी फैक्टर काम किया? क्योंकि धामी साहब को तो इतना टाइम ही नहीं मिला कि वो कुछ काम कर सकते, कुछ बदल सकते, कुछ दिखा सकते कि मैंने किया है। बिल्कुल, मुझे लगता है उत्तराखंड के मतदाताओं ने राज्य की सरकार के कामकाज को न देख करके बल्कि केंद्र सरकार के कामकाज को देखकर ज्यादा वोट किया है। इनिशियल रुझान है वो बता रहे हैं बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है कांग्रेस पर। मुझे लगता है ढेर सारे एग्जिट पोल भी इसी ओर संकेत कर रहे थे, तो कुल मिला के संकेत इस ओर हैं कि उत्तराखंड की जनता ने मोदी के नाम पर ज्यादा वोट किया, न कि धामी के नाम पर, क्योंकि धामी जी की सरकार तो सिर्फ 6-7 महीने ही रही है। बिल्कुल अग्निहोत्री जी, ये गोवा जल्दी से देखते हैं, 20 सीटों पर और 4 पर टीएमसी प्लस। ममता बनर्जी ने बहुत, उनकी अरविंद केजरीवाल की भी थी, लेकिन ममता बनर्जी की खूब सारी होर्डिंग्स लगी थी, खूब प्रचार किया, खूब उन्होंने वहां पर प्रचार में तो ममता बनर्जी गोवा में लोग बताते हैं। एक दो तो चाहिए होंगे, अभी तो मामला दोनों का ही लटका लग रहा है, एक तो चाहिए ही होगा कांग्रेस को। हाँ, कांग्रेस को एक चाहिए होगा, लेकिन कांग्रेस को उम्मीद है शायद हाँ कि शायद एमजेपी वाले जो है वो उनके साथ आ जाएं, क्योंकि एमजीपी के लोग जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ बयान दे रहे थे तो उससे कांग्रेस को उम्मीद है। इसीलिए कांग्रेस ने अपने नेताओं की पूरी फौज पणजी में उतार रखी है कि पिछली बार वाली चूक न हो जाए कि पता लगा नंबर तो हैं लेकिन पीछे से जो ऐसे लग गई। ईडी चोटी का जोर लगाते हैं, बीजेपी ईडी चोटी का जोर लगा देती है। बीजेपी ने कल स्टेटमेंट परसों दिया कि वो शायद बीजेपी के ज्यादा नजदीक है, ऐसा स्टेटमेंट उनका आया है। किसका? एमजी वाला। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। और ये अभी से ही कहा जा रहा है कि अभी से ही गोवा पर मेहनत करने लगी है बीजेपी, क्योंकि जितने एग्जिट पोल के अनुमान थे और उनके खुद के, उनमें सबसे ज्यादा मुश्किल उनको गोवा में ही दिखाई दे रही है और वही अभी तक के रुझानों के मुताबिक बीजेपी इस तरह का एक मैच खेल चुकी है। पिछली बार ऐसा मैच खेल चुकी है, ऐसा मैच खेल चुकी है। वही कहते हैं कि सीटें जितनी भी आई सरकार इनकी बनेगी, कांग्रेस वाले कहते हैं। क्यों साधना भारती? एक बड़ी खबर देते हुए फौरन साधना भारती के पास हम चलेंगे। बड़ी खबर इस समय की यह है, यूपी से नोएडा वाली सीट से पंकज सिंह, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के बेटे पंकज सिंह आगे चल रहे हैं। पिछली बार भी उन्होंने शानदार जीत हासिल। हाथरस की तीनों सीटों से बीजेपी आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, हाथरस जो अपनी हींग की खुशबू के लिए जाना जाता है, वहां से बीजेपी तीनों सीटों पर आगे चल रही है। सादाबाद से रामवीर उपाध्याय आगे चल रहे हैं, सतीश महाना आगे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कानपुर की एक सीट से वो चुनावी मैदान में है। महाराजपुर से सतीश महाना, वहां से कैबिनेट मंत्री आगे चलते हुए। देवबंद में बीजेपी आगे है। 3.5 लाख मतदाताओं वाले देवबंद में 1.5 लाख से ज्यादा मुसलमान हैं, वहां पर बीजेपी आगे चल रही है। जबकि नोएडा जो शहरी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, आप उसे मुंबई या दिल्ली भी कह सकते हैं, नोएडा से पंकज सिंह एक बार फिर से आगे की ओर चलते हुए। लेकिन बड़ी खबर आपको दे दें, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उत्तराखंड में देखिए, बीजेपी को सरकार बनाने के लिए अब सिर्फ 9 सीटें चाहिए। 27 पर वो अपनी बढ़त बना चुकी है नंबर 1 के साथ, लेकिन कांग्रेस पार्टी पीछा करती हुई 21 के साथ, यानी कि सिर्फ
6 का फर्क इन दोनों में इस वक्त उत्तराखंड में दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में 205 के रुझान अब तक सामने आए हैं। 403 में से 132 पर बीजेपी नंबर 1 पार्टी लगातार बनी हुई है। वहीं बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में 200 से ज्यादा सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। 205 के रुझान सामने आ चुके हैं। 132 पर बीजेपी की बड़ी बढ़त लगातार जारी है। अखिलेश यादव की ओर से जो ट्वीट किया गया था, जल्दी से उनका पूरा ट्वीट हम यहाँ पर सुना देते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण इम्तिहान बाकी है अभी हौसलों का, वक्त आ गया है फैसलों का। मतगणना केंद्रों पर दिन रात सतर्क और सचेत रूप से सक्रिय रहने के लिए सपा गठबंधन के हर एक कार्यकर्ता, समर्थक, नेतागण, पदाधिकारी को धन्यवाद दे रहे हैं और लोकतंत्र के सिपाही जीत का प्रमाण पत्र लेकर ही लौटे, इस तरह की बात कहते हुए अखिलेश यादव अपने ट्वीट में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्वीट का भी इंतजार है कि उनके ट्विटर हैंडल से क्या बातें या खुद मीडिया कैमरों के सामने आकर वो क्या कहते हैं। अभिषेक आशुतोष मिश्रा गोरखपुर से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, आप गोरखपुर में हैं लेकिन मुख्यमंत्री तो लखनऊ में हैं। फिलहाल 135 सीटों के साथ आगे की ओर बढ़ती हुई बीजेपी, गोरखपुर सदर सीट का क्या हाल है, जहां से खुद मुख्यमंत्री आगे हैं, वहां पर पहले दूसरे का बड़ा फर्क किस तरह से देखा जा रहा है? क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी और सपा ने जीत के साथ साथ एक और बात पर फोकस रखा हुआ था कि सबसे ज्यादा मार्जिन से उनके बड़े नेताओं की जीत हो। गोरखपुर से क्या है बड़ी खबर, आशुतोष? अब तक जो पहले राउंड की गिनती पूरी हुई है पोस्टल बैलेट में, जाहिर है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदर सीट से काफी आगे चल रहे हैं और कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अगर उनकी जो जीत का मार्जिन है वो लगभग उनकी लोकसभा सीटों जैसा ही दिखाई दे, अनुपात में उसी प्रतिशत में। और इसीलिए यहाँ जो बाहर का इलाका, आपको मंदिर की तस्वीरें दिखाते हैं मेरे ठीक पीछे, ये मंदिर, लोगों का रोज का जमावड़ा, कई सारे देखिए यहाँ के जो महंत है वो अब जुड़ने भी लगे हमसे बात करने के लिए। बाहर बड़ी सी LED स्क्रीन लगाई गई है, तो जो भी लोग आए हैं यहाँ पर श्रद्धालु, वो बाहर वो भी देख रहे हैं। साथ ही जो गिनती है अभी तक सब कुछ बेहद स्मूथ है। लेकिन महंत जी बताइए, ये तो अब उनके लिए चूंकि चुनाव हो गया, सदर सीट से लड़ना विधायक के तौर पर, कितनी उम्मीदें मठ के लोगों ने बांध रखी हैं आज मुख्यमंत्री जी के लिए? काफी लोगों ने, हाँ, काफी लोगों ने कितने? अभी तो देखिए पहला राउंड जो आया है सामने, उसमें तो काफी आगे चल रहे हैं। कितना वोट मिल जाएगा? सरकार पूर्ण बहुमत से भी आगे निकल जाएगा, पूर्ण बहुमत मिल जाएगा। आशुतोष, यहाँ पर कुछ है? आशुतोष, हम लौटेंगे आपके पास। गोरखपुर सीट सुरक्षित सीट मानी जाती है, यहाँ पर नजर फासले पर होता है। आशुतोष, नजर फासले पर होता है, लेकिन गोरखपुर में, आप मठ में तो जरूर मौजूद है, गोरखपुर एम्स की भी चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में होती है। रायबरेली में भी कई जगहों पर खुला है, लेकिन जिस तरह से फंक्शनल गोरखपुर का एम्स है उसको लेकर भी काफी चर्चा होती है। एक्सप्रेसवे की चर्चा भी बीजेपी करती है। हमारे आपके पास लिए चलते हैं, लेकिन पंजाब में जहां ढोल नगाड़े और भंगड़ा पाया जा रहा है, आम आदमी पार्टी 47 सीटों पर रुझानों के मुताबिक फिलहाल आगे दिखाई दे रही है। 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, फासला बड़ा होता चला जा रहा है। रुझानों में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अभी भी रुझानों में बहुमत का आंकड़ा नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन फासला कांग्रेस पार्टी से बहुत आगे निकल चुका है। अकाली सिर्फ 11 पर सिमटते हुए, हालांकि कांग्रेस और अकाली को देखिए तो 17-11, ये भी एक संकेत है। बीजेपी प्लस, जैसे कि आशंका जाहिर की जा रही थी, परफॉर्मेंस उनकी सिर्फ 3 पे अटकी हुई है, वहीं अन्य सिर्फ 1 है। आइए आपको लिए चलते हैं। कमलजीत संधू हमारे सहयोगी इस वक्त संगरूर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। भंगड़ा यहाँ पर पाया जा रहा है, जल्दी से कमलजीत नजारा दिखाइए। आम आदमी पार्टी किस तरह की जश्न की तैयारी कर रही है और क्या वाकई चन्नी के लिए परेशानियों का सबब इस बार के नतीजे होंगे? कमलजीत, अभी तो केवल रुझान आए, लेकिन यहाँ पे पार्टी शुरू हो चुकी है। पूरी तैयारी है, जश्न का माहौल है, फूल से, सजावट से, पोस्टर लग चुके हैं। और यहाँ पर हम कुछ नौजवानों से बात करते हैं। रुझान आने से पहले ही आप लोगों ने पार्टी शुरू कर दी थी? हमारे को पूरा विश्वास है, तो हम उस दिन की पहले थी। मेरा ख्याल आज तक को पता चलना बाकी है। सरकार तो हमारी बन चुकी है, 100% सरकार आ गई। 100+ सीटा के उत्ते साडी सरकार आ रही है, बन चुकी है। भगवंत मान को सीएम बनाएंगे, कोई हमारे सीएम भगवंत मान। झाड़ू तो लाइए आप, वो उनको तो क्या कांग्रेस पार्टी पर झाड़ू वो फेर पाएंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी पूरी ताकत यहाँ झोंक रही है। कमलजीत, पूरा जश्न का माहौल अभी से दिख रहा है। जासमिन शाह इस वक्त आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ कर रहे हैं। जासमिन साहब, आपकी खुशी में मैं खलल नहीं डालना चाहती हूँ, लेकिन थोड़ा सा इंतजार अभी और करना चाहिए, क्योंकि 1-2 बार
इस तरह का जश्न जरा से रिवर्स गियर में डालना पड़ा था। लेकिन हाँ, अभी तक के रुझानों के मुताबिक हाफ सेंचुरी के करीब आप पहुंच रहे हैं। 49 रुझानों के मुताबिक आम आदमी पार्टी इस वक्त 81 रुझानों में से पंजाब में। जैस्मिन जी देखिए, सारे स्टेट्स अगर आप देख लीजिए तो ऊंच नीच चल रही है, लेकिन केवल पंजाब है जहां पे रुझान एक तरफा है। तो ये अभी भी कहना जल्दबाजी होगी कि कितनी बहुमत से हमारी सरकार बनेगी, लेकिन ये है कि एक पूर्ण बहुमत से केवल आम आदमी पार्टी की सरकार बनती दिख रही है। ठीक है, लड़े तो आप गोवा में भी है कि इस बार पंजाब के लोगों ने केजरीवाल जी के मॉडल पे मोहर लगाई है। जैस्मिन जी, लड़े तो आप गोवा में भी, लेकिन वहां पर इसी केजरीवाल मॉडल पर आप नहीं मोहर लगवा पाते हैं ना, दिख ही नहीं पाता मामला आपका। पंजाब में क्या क्लिक करके? अंजना जी, नहीं देखिए पंजाब में आप एक्चुअली देखिए तो हमारा दूसरी बार ये पूरी कड़ी मेहनत से हमने चुनाव लड़ा है। हाँ। और गोवा में भी आई एम श्योर हमारे काफी अच्छे परिणाम आएंगे, और अगर हमारी सरकार नहीं बनी तो हम और मेहनत करेंगे। देखिए, हम केवल हमारे काम के बलबूते पे लड़ते हैं। पंजाब के लोगों ने देखा कि केजरीवाल जी ने कितने बड़े काम किए हैं दिल्ली के अंदर, और उस काम के मॉडल पर मोहर लगाई है। काम पर, मॉडल पर कितनी मोहर लगी है आपके पास मैं लौट रही हूँ जैस्मिन जी, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से बड़ी तस्वीर अपने दर्शकों को समझा दें, क्योंकि फिलहाल रुझानों के मुताबिक आप ये कह सकते हैं 147 अभी ही 150 रुझानों के मुताबिक बीजेपी छूती हुई 220 आधा से ज्यादा सीटों के रुझान उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं। ये हम आपको पंजाब के रंग दिखा रहे हैं, जिसमें पंजाब में आप देखिए कैसे आम आदमी पार्टी का दबदबा दिख रहा है। वहीं पर आप मणिपुर में देखिए तो बीजेपी का दबदबा दिख रहा है। गोवा में मामला अटका हुआ है, 16-19 हो गया है, 16 पर बीजेपी और 19 पर कांग्रेस पार्टी दिख रही है। वहीं उत्तराखंड में 28 पर बीजेपी, कांग्रेस 24 पर, यहां पर भी कांटे की टक्कर अभी दिख रही है। लेकिन लगभग डबल का आंकड़ा उत्तर प्रदेश में अपनी दूसरी पार्टी से होती हुई भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है। संजीव बालियान, भारतीय जनता पार्टी के वही चेहरा जिनका खूब इस्तेमाल हुआ, देखिए इस बार, क्योंकि संजीव बालियान जाट चेहरे के तौर पर भी बीजेपी उन्हें, कुमार कुणाल बात करें उनसे, बात कीजिए कुणाल। और हमारे साथ केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान हैं। मुजफ्फरनगर और बाकी पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश, या यूं कहें उत्तर प्रदेश पर ही नजर होगी, क्या कैसा आप लोगों को जो फीडबैक मिल रहा है, क्या मिल रहा है? देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा ज्यादा पता है मुझे। मैं आखिरी फेज में गाजीपुर जरूर था, लेकिन ज्यादा राजनीति पश्चिम की जानता हूँ। पश्चिम में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ेगा। सीट कितनी आएंगी, हम जीत कर जाएंगे। अब कितनी होंगी कितनी नहीं, ये तो 2-2.5 घंटे में पता लग जाएगा। लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी बढ़िया करेगी। लेकिन एक बात ये भी है कि जो पूरा फोकस था, शुरुआती चरण भी था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और फोकस भी था किसान आंदोलन की वजह से, तो क्या ये थोड़ी चिंता बढ़ा रहा है या आप आश्वस्त हैं? 2 घंटे बाद सबको पता लग जाएगा। मैं भी दुखी हो गया। 4 महीने हो लिए किसान आंदोलन, पश्चिम में क्या फर्क पड़ा किसान आंदोलन, और भाई चुनाव भी लड़ लिया सबने मिलकर, और एक तरह से उन्होंने भी चुनाव लड़वाया है जो आंदोलन में थे। इस बार तो विपक्ष को चुनाव लड़वाया, सबको पता है। चुनाव ही नहीं लड़वाया, घूम घूम कर लड़वाया। तो इस बार सभी इकट्ठे थे, ठीक है। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरनगर में भी जीतेगी और पश्चिम में भी जीतेगी। तो आप एनालिसिस आप कर लेना, प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा वो एनालिसिस हमसे क्यों करवाते हो भाई, बाकी ठीक रहेगा। आपने भी तो कुछ करा होगा, हम तो अपने लेवल पे अपने स्तर पे करते हैं, लेकिन नेताओं की अपनी पूरी एनालिसिस होती है। वो एनालिसिस आपको क्या दिखा? एनालिसिस यही तो है कि हम चुनाव जीतेंगे पक्का 100%। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बड़ी लीड के साथ चुनाव जीत के जाएगी। अच्छा, एक बात और होता है, अगर हम जाति पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा दावा ठोकते हुए संजीव बालियान आपको दिख रहे हैं, लेकिन अगली खबर जो हम आपको दिखाने वाले हैं आपको चौंका देगी, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू अपनी ही सीट पर अमृतसर में पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही आशंका जो जाहिर की जा रही थी, जिसकी वजह से शुरू अंत के दिनों में तो वो चुनावी मैदान में दिख ही नहीं रहे थे। तीसरे नंबर पर रुझानों के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर पूर्व से, अमृतसर ईस्ट से जो चुनावी मैदान में थे, वो फिलहाल तीसरे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं। ये शॉकिंग न्यूज अभी तक, लेकिन याद रखिए अभी रुझान है, मामला पलट भी सकता है। अलग अलग राउंड्स खुलते हैं, उसमें कई बार बाजी पलट भी जाती है, लेकिन अमृतसर ईस्ट से उनका पीछे चलना एक बहुत बड़ा संकेत है। और आम आदमी पार्टी वहां पर मजीठिया नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी वहां पर नंबर 1 पर दिखाई दे रही है फिलहाल। उसके बाद मजीठिया और उसके बाद तीसरे नंबर पर नवजोत सिंह सिद्धू दिख रहे हैं। ये बड़ा संकेत पंजाब से आता हुआ, क्योंकि पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू लायबिलिटी बनेंगे या फिर एसेट बनेंगे, फायदा पहुंचाएंगे या फिर नुकसान पहुंचाएंगे। इसी कश्मकश में कांग्रेस पार्टी के
आखिरी दिन चुनावों के पहले बीते हैं और इसी सवाल का जवाब तब मिल जाएगा स्पष्ट रूप से अगर कांग्रेस पार्टी नहीं भी आती है। चन्नी पर तो मैंडेट होगा ही, लेकिन इसी के साथ नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी टैक्टिक्स कह लीजिए, टैंट्रम्स कह लीजिए, उन सब पर भी एक बड़ा जनादेश पंजाब की जनता की तरफ से मिलेगा। जल्दी से आपके पास आते हुए साधना भारती है क्या हमारे साथ? साधना भारती है क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से? साधना जी, अमृतसर पूर्व पर आम आदमी पार्टी नंबर 1 पर है और सिद्धू साहब तीसरे नंबर पर है, इसका मतलब समझ रही हैं आप? साधना भारती, चलिए साधना जी, हमारे रागिनी नायक इस वक्त जुड़ गई है। रागिनी जी, अच्छा नहीं हुआ आपके आते ही एक बुरी खबर के साथ आपके पास आना पड़ रहा है, लेकिन हाँ, पंजाब हो जहां 16 पर आप अटके हैं, 54 पर आम आदमी पार्टी पहुंच गई है। गोवा में आप लोग आगे जरूर दिखाई दे रहे थे, उसमें भी अब बीजेपी आगे निकल गई है 18 पर, आप 17 पर रुझानों के मुताबिक। उत्तर प्रदेश में रागिनी जी कांग्रेस 0 पर, उत्तराखंड में 30 पर बीजेपी तो 24 पर आप, और नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर पूर्व में तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। बुरी खबर के साथ आपके पास आना पड़ रहा है, लेकिन ये संकेत बहुत बड़ा है। क्या वो एसेट साबित हुए या लायबिलिटी, ये तय हो जाएगा इस बार। अंजना जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। और मैं तो ये कहकर शुरुआत करूंगी आज कि भारतवर्ष कांग्रेस पार्टी की 6 प्रदेशों में सरकारें हैं, 4 हमारे अपने दम पर हैं, 2 घटक दलों के साथ हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा ये आंकड़ा 6 से 9 तक पहुंचता हुआ आपको दिखेगा, ऐसी मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है। अब एक एक करके मैं बात कर सकती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ जो मैं लौटूंगी खनकती हुई आवाज के साथ। आपने शुरुआत जरूर कर दी, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की दर्शकों को जल्दी से दे दे। यूपी में रुझानों में जो स्थिति 227 की सामने आई है, 150 पार बीजेपी 150 पर पहुंच चुकी है। और आपको बता दें, सरकार बनाने के लिए अगर यहां से हम आंकड़ों को जोड़े तो उसको 52 सीटों की जरूरत और पड़ेगी। 202 सीटें बहुमत के आंकड़े के लिए चाहिए। समाजवादी पार्टी प्लस 73 सीटों पर, यहां पर अब गैप काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। समाजवादी पार्टी प्लस 73 सीटों पर, जबकि बीजेपी प्लस 150 सीटों पर, बीएसपी 2 पर और कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला है उत्तर प्रदेश में। जबकि अगर पंजाब की बात करें, 117 में से 88 के रुझान सामने आए हैं, 16 पर कांग्रेस, 4 पर बीजेपी प्लस, आम आदमी पार्टी 54 पर। कोई नहीं है दूर दूर तक, कम से कम रुझानों में आम आदमी पार्टी इस बात का दावा कर सकती है। अकाली दल प्लस वहां पर 12 पर, आम आदमी पार्टी थोड़ी खिसकी 55 पर, अकाली दल प्लस 12 पर। और उत्तर प्रदेश की बात हम कर रहे हैं, 150 सीटों पर बीजेपी फिलहाल आगे दिख रही है। इससे पहले कि हम मेहमानों के पास जाएं, जरा इस तस्वीर को समझ लेते हैं अपने एक्सपर्ट्स के साथ। 150 सीटों पर बीजेपी इस वक्त 228 में आगे दिख रही है। 75, आधे से भी कम पर समाजवादी पार्टी दिख रही है। बीएसपी 2 पर, वहीं कांग्रेस का खाता अभी नहीं खुल पाया है। ये बड़ा संकेत है, लेकिन अगर अमृतसर पूर्व से नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में पीछे चल रहे हैं तो ये उनकी पार्टी के लिए बहुत बड़ा आईना साबित हो जाएगा कि जो लड़ाई अंदर खाने हमने देखी थी उसी की वजह से क्या ये नौबत आई है। छोटा छोटा कमेंट सबसे लेंगे। अरुण सिंह जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं। अरुण सिंह जी, मुकाबला कांटे का 4 राज्य आपको बचाने हैं, उत्तराखंड हो, गोवा हो, मणिपुर में साफ, उत्तर प्रदेश में साफ, लेकिन बाकी जगहों पर उत्तराखंड में और साथ ही गोवा में रुझानों के मुताबिक टक्कर दिख रही है, टक्कर दिख रही है। आप महासचिव हैं पार्टी के, इसीलिए मेरा आपसे सवाल है कि क्या इन 2 राज्यों को खो देना में तो फिर मामला 50% का हो जाता है परफॉर्मेंस वाइज? नहीं, कोई राज्य खो नहीं रहे हैं, ऐसा आप मत सोचिए। भारतीय जनता पार्टी की 4 राज्यों में सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया और उससे बड़ा विषय है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच, उनकी योजना और उनका क्रियान्वयन कार्यक्रमों का, चुनाव राज्यों का, लेकिन चेहरा पीएम मोदी का, यही बीजेपी का मंत्र हो चुका है। मैं आ रही हूँ आपके पास, मैं आ रही हूँ जरा अपने दर्शकों को पूरी तस्वीर दिखा दें, क्योंकि स्टेट वाइज जो हम दिखा रहे हैं तो यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से अभी तक जितना है, पिछली बार 2017 का देखिए भगवा रंग छा चुका था एक दिशा से दूसरी दिशा तक। इस बार लेकिन अभी तक जो है उसमें 73 जगहों पर समाजवादी पार्टी अपनी वर्चस्व बना रही है। वहीं पर रुझानों के मुताबिक 152 सीटों पर, 150 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। क्या पिछली बार की परफॉर्मेंस वो दोहरा पाएंगे, इस पर सबकी नजर आएगी, क्योंकि पिछली बार भगवा रंग में पूरा उत्तर प्रदेश और तब सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा था। ऐसे में यह भी साबित होगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा एसेट बनता है या फिर लायबिलिटी। बड़ी खबर एक बार फिर आपको
आपको बता दें, पंजाब में रुझानों में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिल चुका है। 60 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे हो गई, अब तो 61 हो गया नंबर। आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई पंजाब में दिख रही है। 17 पर कांग्रेस पार्टी अटकी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की आम आदमी पार्टी रुझानों के मुताबिक फिलहाल पंजाब में अपनी सरकार 61 सीटों पर बनाती हुई 92 सीटों का कुल रुझान आया है। और ये बड़ा मुहर, एक तरह से बड़ी मुहर लगेगी भगवंत मान के चेहरे पर। क्या कुछ नहीं, उनकी निजी जिंदगी को लेकर, उनकी ड्रिंकिंग हैबिट को लेकर कई सारे उन पर आरोप लगाए गए थे। अरविंद केजरीवाल पर कहा गया कि वो तो खालिस्तान बनाना चाहते हैं। कुमार विश्वास ने आखिरी के दिनों में बड़ा आरोप उन पर लगाया था। लेकिन इन सब के बीच आम आदमी पार्टी, ऐसा लग रहा है कि पंजाब ने विकल्प के लिए, नई पार्टी के लिए नया मौका देने के लिए इस बार वोट किया है। थोड़ा सा भी इंतजार करना होगा, अभी रुझानों के ही मुताबिक है, लेकिन रुझान ये साफ संकेत दे रहे हैं कि आम आदमी पार्टी पर वहां लोगों की मुहर लगती हुई दिखाई दे रही है। रुझानों के मुताबिक अभी आम आदमी पार्टी की सरकार वहां पर। हालांकि अगर आप एक्सिस माई इंडिया का हमारा पोल भी देखेंगे तो आम आदमी पार्टी को उसमें हम लीड दे रहे हैं और उन्हीं की सरकार बन रही है। भदौर सीट के रुझानों में चन्नी आगे। भदौर देखिए वो सीट है जो मालवा इलाके में है। चमकौर साहिब उनकी ओरिजिनल सीट है, लेकिन भदौर सीट के रुझानों में चन्नी पीछे चल रहे हैं। माना जाता है मालवा का इलाका आम आदमी पार्टी का गढ़ पिछले चुनावों से बन रहा था और वहीं पर उनके गढ़ में जाकर इस बार कोशिश कर रहे थे चन्नी साहब कि वो आम आदमी पार्टी को मुकाबला दे, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है और चन्नी वहां पर पीछे चल रहे हैं। हालांकि चमकौर साहिब उनकी बहुत बड़ी खबर है। देखिए, आम आदमी पार्टी बिल्कुल दिल्ली वाला ही प्रदर्शन। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने प्रचंड तरीके से जिस तरह का प्रदर्शन किया था, बिल्कुल उसी तर्ज पर पंजाब में भी देखिए 63 ऐसी सीटें हैं जिस पर आम आदमी पार्टी की ये बढ़त लगातार जारी है। 17 पर कांग्रेस पार्टी, बीजेपी 2 पर, अकाली दल प्लस यहां पर 11 पर आगे की ओर चलती हुई दिखाई दे रही है। भदौर सीट से आप प्रत्याशी आगे, भदौर सीट से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी आगे है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और यकीनन पंजाब में रुझानों में आम आदमी पार्टी को ये बहुमत अपने आप में बहुत कुछ कहता है। जैस्मिन शाह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जैस्मिन, आपके पास आते हुए आम आदमी पार्टी को बहुमत पंजाब में, अब तो बहुत खुश होंगे आप लोग। हालांकि अभी ये रुझान ही है, थोड़ा इंतजार करेंगे, अभी से खुशी मनाएंगे आप? अंजना जी, हम बहुत पहले से ही कॉन्फिडेंट थे कि पूर्ण बहुमत की सरकार आम आदमी पार्टी ही बनाएगी पंजाब में। लेकिन जो अभी नतीजे दिख रहे हैं और कुछ आंकड़े जो आपने भी बताया कि नाकल ये नहीं कि केवल हम सरकार बना रहे हैं, लेकिन जो बड़े बड़े दिग्गज हैं पंजाब की पॉलिटिक्स के, आपने चन्नी जी का नाम कहा, नवजोत सिंह सिद्धू, हमारे पास जो आंकड़े आ रहे हैं कि सुखबीर बादल भी जलालाबाद की सीट से पीछे चल रहे हैं और पटियाला से भी अमरिंदर सिंह को पछाड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं। और ये कौन लोग हैं? ये पंजाब के आम आदमी हैं, पंजाब के लोग हैं, इनको बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। और यही आम आदमी पार्टी का एक ट्रम्प कार्ड रहा है कि जो रोजमर्रा की जिंदगी से जो जुड़े हुए लोग हैं वो इन बड़े बड़े दिग्गजों को हरा रहे हैं। और 2015 में दिल्ली में हुआ था, वही एक नई राजनीति का उदय न केवल पंजाब में पूरे देश में हो रहा है, जहां पे केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस पर मोहर लगाई जा रही है। केजरीवाल मॉडल पर क्या ये मोहर है अरुण सिंह जी? और वहां पर कैप्टन अमरिंदर के साथ मिलकर आप लोगों ने चुनाव जरूर लड़ा, लेकिन सिर्फ 2 सीटों पर बीजेपी प्लस इस वक्त आगे बढ़ता हुआ पंजाब जैसे राज्य में। अरुण जी, आम आदमी पार्टी तो लद्दाख में भी चुनाव लड़ने गई थी, गोवा में भी पर्यटन के लिए गई थी और उत्तर प्रदेश में भी जाके दावे ठोकी थी। जाकर के देखिएगा इनके नतीजे क्या वहां पे होते हैं। भारतीय जनता पार्टी पंजाब में देखिए पहले 23 सीटों से अधिक कभी भी चुनाव नहीं लड़ी और इस बार 65 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ी। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की योजनाएं और पार्टी के विचारधारा को हर बूथ में पहुंचाने का काम किया है। हमारा पंजाब में मत प्रतिशत भी बढ़ेगा और उसके साथ साथ जनाधार भी बढ़ेगा। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी पंजाब में नंबर 1 पार्टी बनेगी और सरकार बनेगी। अभी आज के आंकड़ों पर बात कर लेते हैं। ललित शर्मा इस वक्त अमृतसर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जहां से सिद्धू पीछे चल रहे हैं। क्या है खबर वहां से? आम आदमी पार्टी नंबर 1 चल रही है, वहां से नवजोत सिंह सिद्धू पीछे चलते हुए तीसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। हालांकि अभी ये शुरुआती रुझान है, इंतजार करना होगा, लेकिन अभी आंकड़ा क्या गवाही दे रहा है? ललित। हाँ बिल्कुल चित्रा, क्योंकि जिस तरह से जो शुरुआती रुझान आया और खासतौर पर एग्जिट पोल में जिस तरह से आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला था, उसी तरह के जो रुझान है वो अमृतसर ईस्ट से भी नजर आ रहे हैं। और खासतौर पर अगर हम अमृतसर ईस्ट की बात करें तो यहाँ पर जो मुकाबला है वो बहुत कड़ा है, क्योंकि यहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के उम्मीदवार है जो इस वक्त
तीसरे नंबर पे चल रहे। उन्हें 949 वोट पहले राउंड में मिले, जबकि दूसरे नंबर पर विक्रम सिंह मजीठिया है, जबकि पहले नंबर पर आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार जीवन ज्योत है। तो कहीं ना कहीं पहले राउंड में ही आम आदमी पार्टी ने यही होता है, कितने यही होता है। अगर लहर होती है और एक पार्टी के हक में हवा चल रही होती है तो यही होता है ललित। जो भी प्रत्याशी होता है वो मतलब वो चेहरे से बड़ा फिर वो प्रत्याशी वो पार्टी हो जाती है। यही संकेत मिल रहे हैं। अगर विक्रम सिंह मजीठिया वर्सेस नवजोत सिंह सिद्धू में आम आदमी पार्टी का चेहरा, जिसको शायद अभी राष्ट्रीय मंच पर लोग जानते भी नहीं है, वो बाजी मारती हुई दिख रही है ललित। निश्चित तौर से अंजना, अगर हम बात करें, क्योंकि अगर हम अमृतसर ईस्ट की बात करें तो तमाम लोगों की जो नजरें हैं वो इस सीट पर बनी हुई थी, और खासतौर पर अगर हम अरविंद केजरीवाल की बात भी करें तो लगातार वो कहते आए थे कि अमृतसर ईस्ट से भी जो जीवन ज्योत है, जो बाय प्रोफेशन डॉक्टर है, वो कहीं ना कहीं इन दोनों को पछाड़ेंगे। और पहले राउंड में जिस तरह से नतीजे आए हैं, आम आदमी पार्टी ने संकेत दे दिए हैं कि उन्हें हल्के में बिल्कुल भी नहीं लिया जाए। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू की बात करें तो इस वक्त वो तीसरे नंबर पे चल रहे। उन्हें सिर्फ 949 वोट पहले राउंड में मिले, लेकिन अभी ये शुरुआती रुझान है, अभी 13 राउंड की काउंटिंग है। यही वजह थी ललित, यही वजह थी कि आखिरी के दिनों में उन्हें खोजा जा रहा था। बिल्कुल ललित, लौट रही हूं मैं। जब पंचायत आज तक भी हम लोगों ने किया तो चन्नी साहब से लेकर अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान सब आए, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में कहा जा रहा था कि वो अमृतसर ईस्ट से डिग नहीं रहे थे क्योंकि उन्हें अपनी ही सीट को लेकर आशंकित थे वो। एक और बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, 250 सीटों पर रुझान आ चुका है। उत्तर प्रदेश में 169 पर भारतीय जनता पार्टी आगे, 170 पर बीजेपी आगे और एसपी 76 पर अटकती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी 77 पर, समाजवादी पार्टी फिलहाल है 169 पर बीजेपी है। शुरुआती रुझान है, अभी 9:30 बज रहे हैं सुबह के। धीरे धीरे तस्वीर साफ होगी, लेकिन 2.5 सीटों के रुझान के बाद कंफर्टेबल स्थिति में रुझानों के मुताबिक 169 सीटों पर बीजेपी दिखाई दे रही है। वहीं उत्तराखंड में 33 सीटों के साथ एक परिस्थिति में उत्तराखंड में साफ दिख रहा है कि बीजेपी आगे है। लेकिन हाँ, यूपी में कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलना एक बड़ा संकेत दे रहा है, और ये संकेत मुझे पता है रागिनी जी आपको पसंद नहीं आएगा, आप इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन ये भी एक सच है कि प्रियंका वाड्रा गांधी ने हाथरस से लेकर उन्नाव से लेकर लखीमपुर हर मुद्दे पर वो सामने में मोर्चे पर दिखी, लेकिन बावजूद इसके वो क्या है कि ये परिवार विश्वास नहीं जीत पा रहा है जनता का। छोटा सा जवाब। अंजना जी, 2014 से लेकर आज तक कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आपका कोई ऐसा सवाल नहीं रहा होगा जिससे मैं बचकर भागी हूँ या मैंने पीठ दिखाई हो। इसलिए कहना कि मैं टिप्पणी नहीं करूंगी मुझे लगता है ठीक नहीं है। और ऐसा ही मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए भी कहूंगी कि बुरे से बुरे समय में भी बिना पीठ दिखाए तटस्थ होकर उत्तर प्रदेश में खास तौर से 18,000 हमारे ऐसे कार्यकर्ता थे जिन्होंने जनता के मुद्दों को उठाते हुए जेल की हवा भी खाई, अन्याय के चलते, अत्याचार के चलते। और एक आपने कल, मैं परसों डिबेट में आपके साथ ही आपने खुद कहा आप परिवार तक ले जा रही हैं। मैं तो प्रियंका जी की बात करती हूँ कि उन्होंने बहुत ही सकारात्मक कैंपेन चलाया महिलाओं, नौजवानों और किसानों को न्याय दिलाने का। सवाल विश्वास पर है रागिनी जी, इन सब की बात की। सवाल विश्वास पर है। सुनिए ना अंजना जी, देखिए प्रियंका जी, एक और बड़ी खबर आ रही है रागिनी जी, आपको रोकना पड़ रहा है, मैं लौटूंगी आपके पास। बड़ी खबर एक और आपको बता दें, 170 पर अगर है तो उत्तराखंड में रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 35 सीटों पर बीजेपी आगे निकल चुकी है। रुझानों के मुताबिक बीजेपी की सरकार बनती हुई, यानी पुष्कर सिंह धामी के लिए फायदे की खबर है। दूसरी तरफ आपको बता दें, दोनों सीटों पर चन्नी साहब पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। चमकौर साहिब और भदौर दोनों ही सीटों से फिलहाल चन्नी, मुख्यमंत्री पंजाब के वही चेहरे जिन पर नवजोत सिंह सिद्धू को दरकिनार करके मुख्यमंत्री अध्यक्ष जरूर नवजोत सिंह सिद्धू को बनाना पड़ा, लेकिन चन्नी को ही चेहरा बनाया गया चुनाव में। और एक दलित चेहरे के तौर पर मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से चन्नी ने जिस तरह की मेहनत की थी उसकी प्रशंसा भी हुई थी, लेकिन इन फाइटिंग अंदर की पार्टी की लड़ाई क्या भारी पड़ी। लेकिन दोनों चमकौर सीट तो ट्रेडिशनली चमकौर साहिब उनका सीट रहा है, इस सीट पर पीछे चलना, चमकौर साहिब पर पीछे चलना और इसी के साथ भदौर पे
और हमारे साथ चरणजीत सिंह अब आम आदमी पार्टी के जुड़ रहे हैं, वो आगे चल रहे हैं। आपको बता दें यहाँ पर इस सीट पर चरणजीत सिंह जी आगे चल रहे हैं। जैस्मिन साहब हमारे साथ है, लेकिन दो लाइन का जल्दी जल्दी अगर कमेंट ले। यहाँ से शरद प्रधान जी भी हमारे साथ जुड़ गए। शरद प्रधान जी, चन्नी साहब का पीछे चलना, नवजोत सिंह सिद्धू का, ये तो कयामत के संकेत। नहीं, मुझे लगता है कि इसमें तो कांग्रेस लीडरशिप इसमें भी ब्लेम करी जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने लास्ट स्टेज में अमरिंदर सिंह को चेंज किया, तो जाहिर था कि कांग्रेस की स्थिति खराब होनी थी। और ये चन्नी को बना करके जो उन्होंने दलित कार्ड प्ले किया, वो मतलब कितना लेट ये सब किया गया है, ये दिखलाता है कि कांग्रेस और बड़ी खबर आ रही है सर, आपको टोक रही है। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को जल्दी से बता दें। फिलहाल आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, उत्तराखंड में सरकार, यूपी में सुरातू से केशव प्रसाद मौर्य आगे चल रहे हैं। राहत की सांस वो लेंगे, क्योंकि टक्कर यहाँ पर पल्लवी पटेल के साथ उनको दिखाया जा रहा था संजय जी, लेकिन वहां पर आप देख रहे हैं कांग्रेस में दोनों चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू का पीछे। करहल से अखिलेश यादव आगे हैं, इसमें कोई अचंभा की बात नहीं है, मार्जिन पर नजर आएगी। संजय जी, अगर पंजाब के जो रुझान आ रहे हैं अंजना जी, उसको देखें तो 70 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है और कांग्रेस सिर्फ 18 सीटों पर है। ऐसी स्थिति में बड़े दिग्गजों का चुनाव हारना या अभी उनको पीछे चलना, मुझे लगता है इसमें कोई अचंभित होने वाली बात नहीं है। अगर पार्टी इस तरह का परफॉर्मेंस कर रही है या इसकी संभावना है, तो बड़े बड़े दिग्गज को चुनाव हारे। एक और बड़ी खबर आ रही है संजय जी, आपको टोक रही है अपने दर्शकों को, ये बड़ी खबर इस वक्त बता दें। गोरखपुर शहर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे चल रहे हैं, इसमें भी फिर कोई अचरज की बात नहीं है। जल्दी से त्रिवेदी जी, सिरातू से केशव प्रसाद मौर्य और वहां से वो आगे। सब दिग्गजों ने अपनी अपनी सीट चुन के पकड़ ली थी कि यहाँ से तो आराम से लेकिन अंजना, एक महत्वपूर्ण बात मैं देख रहा था अभी जो मेरे पास खबर आ रही है, उसमें मथुरा, अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर, चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। और जैसे चित्रा बता रही थी, देवबंद भी आगे चल रही है। और जो अभी दिख रहा है रुझान, इसका मतलब हिंदुत्व का जो वोट है, वोट जो कम्युनल पोलराइजेशन जो था, वो मुझे साफ साफ इस पूरे चुनाव नतीजों की तरफ दिखाई दे रही है। अरिथमेटिक ऐसी है कि बीजेपी निकाल लेती है, वो अरिथमेटिक है, वो पोलराइजेशन, वो पोलराइजेशन। लेकिन 3 हिंदू चेहरे वहां पर खड़े किए गए थे, केवल केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर भी आगे चल रहे। उनके तो कोई डाउट नहीं था ना, खबर तब बनती जब पीछे रहते। अभिषेक सुधीर हमारे साथ जुड़ गए। सर जरा जल्दी से चलते हैं, समाजवादी पार्टी वाले लोग आजकल जल्दी बातचीत करने को तैयार नहीं होते। इस नतीजे पर उनका पूरा भविष्य टिका हुआ है। अभिषेक सुधीर, 79 रुझानों के मुताबिक, आपसे पूरे इस चुनाव के दौरान बातचीत हुई है, 79 पर एसपी आगे है, लेकिन डबल से भी ज्यादा पर बीजेपी। अरे अंजना जी, आपका एग्जिट पोल तो गलत था, अब मान लेंगे ना, अब मान लेंगे। आपने 70 सीट दी थी हमको, हमने 9 बजे को 70 सीट, थोड़ा इंतजार करते हैं, और गलत होगा तो स्वीकारने में कोई गुरेज नहीं होगा सर। एग्जिट पोल गलत सही हो सकते हैं, लेकिन जब अखिलेश यादव उसे प्रायोजिक बता देते हैं तब सवाल खड़ा होता है, क्योंकि गलत और सही किया जा सकता है। एक बात करना चाहता हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ आपको, जल्दी से आप 1-2 बजे तक इंतजार करें। अभी एक और बड़ी खबर आ रही है सर, आपको टोक रहे हैं। सीएम प्रमोद सावंत पीछे चल रहे हैं। गोवा में एक और संकेत, दिग्गजों पर क्या गाज गिरेगी? आज दिग्गजों की किस्मत दांव पर है और दिग्गज ही इधर उधर घुलटते हुए सांकेलम सीट से वो लड़ते हैं चुनाव, और प्रमोद सावंत फिलहाल अपनी ही सीट पर पीछे चल रहे हैं। जल्दी से अभिषेक सुधीर जी अपनी बात पूरी कीजिए। एग्जिट पोल का भी इंतजार कीजिए सर, क्योंकि जब तक नतीजे नहीं आते, लेकिन एक बेसिक जो ट्रेंड दिख रहा है उसमें आपसे डबल से ज्यादा पर बीजेपी आगे है। नहीं, ये अर्ली ट्रेंड्स है, पोस्टल बैलेट है, आप 1-2 बजे तक इंतजार करिए। अंजना जी, मंडे को एग्जिट पोल था, आज बीजेपी का एग्जिट पोल होने वाला है, एग्जिट होने वाला है उनका आज। बीजेपी की तरफ से कोई है क्या हमारे साथ? बीजेपी की तरफ से कोई है क्या हमारे साथ जो इस पर प्रतिक्रिया देगा? वो कह रहे हैं कि एग्जिट पोल है। सैयद जफर इस्लाम साहब आ गए। सैयद जफर इस्लाम साहब, सुधीर जी कह रहे हैं कि एग्जिट पोल उस दिन आया था, लेकिन आज बीजेपी के लिए एग्जिट वाला पोल आ जाएगा, आप लोगों के लिए यूपी से निकलने का। जरा उनको अपना, अगर स्क्रीन आपके स्क्रीन को नहीं देख पा रहे हैं तो उनका जरा स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, उनको एहसास हो जाएगा कि शायद वो ठीक से देख नहीं पा रहे कि बड़ा अभी 78 और 180 है, 78 180 है। और आगे जैसे मैंने, अरे एक मिनट में बीच में मैंने नहीं बोला, आपको सुन लिया आपकी बातें। अब जरा सा धैर्य रखिए और सुनिए, जो मैं आपको बता रहा हूं उसको जरा कान खोल के सुनिए। मैंने भी थोड़ा देर पहले अंजना जी से कहा था कि आपका जब गैप था 8 और आप थे 69 पे, मैं था 80 पे, तब मैंने कहा था कि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा गैप भी बढ़ेगा। और आप देखिए, अभी अब मैं आधा पौना घंटा के बाद बात कर रहा हूं तो 78 और 181 है। और जैसे जैसे भाई साहब आप देखेंगे, जब दिन बढ़ेगा तो ये 300
के पार हम जाएंगे। जो आज तक और इंडिया टुडे का जो सर्वे बताता है वो एजेंसी ठीक है, इंतजार अभी बाकी है। 300 पार क्या होगा या उसके लिए थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। जफर इस्लाम साहब जल्दी से अपने दर्शकों की जानकारी के लिए जो आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं उसके बारे में हम बता देते हैं। भारतीय जनता पार्टी खासतौर से उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर देखिए 181 सीटों पर नंबर 1 एक बड़ी लीड ले चुकी है समाजवादी पार्टी के ऊपर। आप गौर से देखें 267 के रुझान अब तक सामने आए हैं। 403 में से 182 सीटों पर लीड ले चुकी है, जबकि यहां से अब उसको 202 सीटों का ये जो बहुमत का मार्जिन है वो ज्यादा दूर नहीं खड़ा हुआ है। बड़ी खबर जल्दी से देते हुए बाकी मेहमानों के पास भी हम जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर कैराना से मृगांका सिंह पीछे चल रही हैं। कैराना जिसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे, वहां से समाजवादी पार्टी के नाहिद हसन आगे चल रहे हैं। वो वहां के विधायक भी है, नाहिद हसन आगे चल रहे हैं। जेल उनको हो गई थी, लेकिन कैराना से ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर मृगांका सिंह, जफर इस्लाम साहब कैराना में मृगांका आपकी उम्मीदवार जिसके लिए बड़े बड़े दिग्गजों ने भी चुनाव प्रचार किया था, वो वहां से पीछे चल रही हैं। हालांकि बाकी टोटलिटी में अगर हम देखें तो बीजेपी 183 पर, समाजवादी पार्टी 79 पर, कांग्रेस पार्टी भी यहां पर 4 सीटों पर अपनी बढ़त ले चुकी है, जबकि बीएसपी चौथे नंबर पर दिखाई दे रही है। और यूपी को लेकर जफर साहब कैराना से तो टोन सेट किया था गृह मंत्री अमित शाह ने। कैराना और मुजफ्फरनगर पर ही पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने आगाज किया था चुनाव का। जफर इस्लाम साहब के पास हम चलेंगे, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जल्दी से संजय जी आपकी टिप्पणी में चाहूंगी। नाहिद हसन समाजवादी पार्टी के जिनको लेकर सबसे ज्यादा बीजेपी ने निशाना साधा था, कैराना से आगे चलते हुए क्या संकेत है इसके? संकेत बड़े साफ है चित्रा जी। इन इलाकों में जाट मतदाताओं की तादाद है, मुस्लिम मतदाताओं की तादाद बहुत बड़ी है, और हम इन आंकड़ों जो आंकड़े एग्जिट पोल के आए हैं वो बड़े साफ संकेत दे रहे थे कि मुस्लिम मतदाताओं का पोलराइजेशन समाजवादी पार्टी के पक्ष में बहुत जोरदार है। इस वजह से नाहिद हुसैन मुझे लगता है कि आगे अभी दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन अभी जैसे जैसे वोटों की विजय त्रिवेदी जी, हालांकि यहाँ पर बड़ी खबर लेते हुए मैं फौरन आपके पास आऊंगी। 186 पर बीजेपी की बहुत बड़ी बढ़त लगातार उत्तर प्रदेश में जारी है। वहीं उत्तराखंड में रुझानों में बीजेपी को बहुमत 36 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। 70 में से 64 के रुझान सामने आए हैं। बीजेपी को बहुमत उत्तराखंड में अगर बीजेपी अपनी सरकार बनाती है तो जब से इस राज्य का गठन हुआ है ये पहली बार होगा जब किसी पार्टी की मौजूदा सरकार ने अपने आप को रिपीट किया हो। 2002 में कांग्रेसी, 7 में बीजेपी, 12 में कांग्रेसी, 17 में बीजेपी, 57 सीटें 70 में से बीजेपी ने जीती थी। लेकिन अब एक बार फिर से अब तक के जो रुझान सामने आए हैं उसमें यहाँ कमाल का प्रदर्शन करती हुई, और देखिए कांग्रेस बहुत पीछे। हालांकि 3 मुख्यमंत्री बदलने के बाद त्रिवेदी जी माना यही जा रहा था कि बीजेपी के लिए राह इतनी आसान नहीं उत्तराखंड में, लेकिन क्या मोदी है तो मुमकिन है वाला नारा वहां पर ज्यादा काम कर गया है। लाल कुआं से हरीश रावत पीछे हैं, हरीश रावत लाल कुआं से पीछे हैं। ये बड़ी खबर, जब कांग्रेस 22 सीटों पर आगे चल रही है उस समय लाल कुआं से हरीश रावत जो सीएम पद के उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, त्रिवेदी जी वो पीछे चल रहे हैं। क्या है संकेत? बिल्कुल, उत्तराखंड का चुनाव जो है वो 2 बार मुख्यमंत्री बदल के, मतलब 3 मुख्यमंत्री चेहरे के बाद भी भारतीय जनता पार्टी जा रही है, तो ये मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया। मतलब ये उत्तराखंड सरकार का कोई वर्डिक्ट या मैंडेट नहीं है कि उनकी वजह से पुष्कर सिंह धामी ने भले ही उसकी एंटी इनकम्बेंसी को कम करने की मोहन सिंह बिष्ट जी हमारे साथ बीजेपी के जुड़ चुके हैं उत्तराखंड से, सीधे उनका रुख करते हुए वो आगे चल रहे हैं, वो सीट पर आगे हैं, लाल कुआं सीट पर मोहन सिंह बिष्ट आगे चल रहे हैं। अब आप बड़ी तस्वीर को समझिए, दिग्गजों पर गाज गिरने की तैयारी है। ये जो चेहरा वाला खेल है वो बहुत ज्यादा चलता हुआ नहीं दिख रहा है, न पंजाब में न उत्तराखंड में। अभी पुष्कर सिंह धामी का क्या हाल है वो भी अब आपको बताएंगे, लेकिन पंजाब में शुभ संकेत नहीं कांग्रेस पार्टी के लिए। और समाजवादी पार्टी के दफ्तर से समर्थ श्रीवास्तव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 78 पर मामला समाजवादी पार्टी का अटकता हुआ दिख रहा है। 189 बीजेपी वहां पर पहुंचती हुई। एक भारी भरकम ट्वीट अभी अखिलेश यादव का आया था हौसलों पर, वहां पर कैसे हौसले दिख रहे हैं समर्थ? देखिए, फिलहाल समाजवादी पार्टी ऑफिस में अभी तक तो सन्नाटा था, पर अभी कुछ क्षण हुई पहले यहाँ पर कुछ लोग आ पहुंचे हैं। आप देख सकती हैं यहाँ पर हाथ में प्लेकार्ड्स लिए हैं, आजम खान की तस्वीर हाथ में है, बगल में अखिलेश यादव की तस्वीर है जो साइकिल पर बैठे हैं, और इसमें लिखा है जो मैं पढ़ पा रहा हूँ 10 मार्च को आ रहे हैं। 10 मार्च फिलहाल आ गया है, पर अभी तक रुझानों में तो फिलहाल नहीं आते दिख रहे। तो ये 22 में बाइसिकल का भी लिए हुए हैं। थोड़ा इधर आ सकते हैं, मुझे मिठाई नजर आ रही। क्या लाए भाई साहब? फल लाए हैं, फल भी खिलाएंगे, केला और मिठाई सब लाए हैं, सब लोग खिलाएंगे, केला फल है। अभी रिजल्ट तो आ जाने दीजिए। एकदम 270 से जीतने जा रहे हैं, मेरा दावा है। जिसको मने कर ले आप लोग एजिट पेल फॉल। नहीं तो रुझान तो अभी जो है कुछ और ही दिखा जी 300 से ऊपर
110%। जी क्या क्या लाइन दिखाइए जरा। ये देखिए ये मिठाइयाँ आ गई हैं समाजवादी पार्टी ऑफिस में। अभी तो फिलहाल रुझान नतीजे आए नहीं और फल का अभी से स्वाद चखने लगे। चलिए अभी रुझान आ रहे हैं, रुझान क्या कह रहे हैं आप देख रहे हैं। लेकिन गोवा में रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिख रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त गोवा की, क्योंकि फिर चारों राज्यों पर बीजेपी का दबदबा दिख रहा है। गोवा में एक बार फिर 20 सीटों पर बीजेपी आगे है। मणिपुर में 23 पर 60 में से। वहीं आप देख रहे हैं गोवा में 13 और 20 हो गया है। मामला पूरी तरह से पलट चुका है। 21 सीट होने पर होंगे तभी सरकार बन सकती है। लेकिन यहां पर देखिए गोवा में कांग्रेस 8 सीटों पर अब लग रहा है रुझानों के मुताबिक अटकती हुई। वहीं 21 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी छूती हुई। ये रुझान आपको अब हम गोवा के बता रहे हैं। चारों राज्यों पर दबदबा बीजेपी का दिख रहा है। पंजाब में लेकिन आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ा फासला बना चुकी है। 111 सीटों पर और बड़ी खबर आ रही है, आपको जल्दी से बता दें, क्योंकि 111 रुझानों में 80 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे है। वहीं उत्तराखंड के खटीमा से सीएम धामी पीछे चल रहे हैं, जिसकी बात हम पहले भी कर रहे थे। उत्तराखंड और पंजाब दोनों ही जगहों पर दिग्गजों के लिए आज का दिन भारी पड़ रहा है। खटीमा से जहां से चुनावी मैदान में पुष्कर सिंह धामी थे, वो अपनी सीट पे पीछे चल रहे हैं। लाल कुआं से हरीश रावत पीछे चल रहे हैं। और ये देखिए तस्वीर, पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर नहीं, फिर साफ हो जाएगा कि मुहर लगी है मोदी के चेहरे पर। यानी मुख्यमंत्री कोई मिले प्रजा को, चेहरा मोदी का, जिस पर मुहर जनता लगाती है। हालांकि अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। सैयद जफर इस्लाम साहब यही होगा जब 2-2, 3-3 मुख्यमंत्री, मतलब जब मत बन पड़े, देखे आए न दाएं बाएं, बना दिया मुख्यमंत्री, फिर ऐसी ही हालत हो सकती है। और जल्दी से एक और जानकारी दे दें, सिर्फ 7 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में। यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 195 पर बहुत बड़ी लीड ले चुकी है बीजेपी। सिर्फ उसको 7 सीटें और चाहिए। 202 का बहुमत का आंकड़ा है। यानी कि अब तक के रुझानों के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। अलग अलग हिस्सों की लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पुष्कर सिंह धामी तीसरे नंबर पर चल रहे हैं और वहां पर देखिए भुवन चंद्र कापड़ी आगे चल रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सीधे आपके पास आते हुए जफर इस्लाम साहब, हालांकि वहां पर आपकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है फुल मेजोरिटी के साथ अब तक के रुझानों के हिसाब से उत्तराखंड में, लेकिन आपका मुख्यमंत्री चेहरा पुष्कर सिंह धामी वो तीसरे नंबर पर पीछे चल रहे हैं। किस तरह से देखा जाए इसको? देखिए जाहिर है कि अभी शुरुआती रुझान में ये दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि चाहे पुष्कर जी धामी हो, आपने दिखाया गोवा के मुख्यमंत्री सावंत जी को भी आपने अभी स्क्रीन पे दिखाया कि वो पीछे चल रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वो आगे थोड़े देर में वो लीड बड़ी खबर इस वक्त की दे दें, 200 सीटों पर बीजेपी उत्तर प्रदेश में आगे की ओर बढ़ती हुई। अब उसको बहुमत के लिए सिर्फ 2 सीटें और चाहिए। 403 में से 288 के आंकड़े सामने आ चुके हैं। बीजेपी को बहुत बड़ी बढ़त, समाजवादी पार्टी के ऊपर बीजेपी को बहुत बड़ी बढ़त। यहाँ पर बीजेपी से बहुमत से बहुत दूर है समाजवादी पार्टी और सिर्फ 1 सीट बीजेपी को बहुमत के लिए उत्तर प्रदेश में सिर्फ 1 सीट की जरूरत है। 312 सीटें बीजेपी ने अकेले अपने बलबूते जीती थी 2017 में। और यहाँ देखिए मुख्यमंत्री का चेहरा मुस्कुराता हुआ तस्वीर के साथ समाजवादी पार्टी काफी ज्यादा पीछे, 100 के आंकड़े को भी अब तक इन रुझानों में वो पार नहीं कर पाई है। हालांकि दफ्तर में जरूर फल लेकर पहुंचने लगे हैं। बीजेपी को 200 सीटों पर बढ़त, बीजेपी 201 के साथ आगे की ओर बढ़ती हुई, यानी कि सिर्फ उसको 1 सीट और चाहिए यहाँ पर सरकार बनाने के लिए, जबकि समाजवादी पार्टी 77 के साथ बहुत ज्यादा पीछे है, बहुत ज्यादा पीछे है। और ऐसा अगर होगा तो बीते 37 सालों में ये पहली बार होगा जब प्रचंड तरीके से कोई सरकार जो पहले से ही बहुमत में हो वो। और कांग्रेस पार्टी का अब देखिए अलग अलग हिस्सों का लगातार आंकड़ा दिखा रहे हैं हम आपको। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 4 सीटों पर जरूर लीड लिए हुए है, बीएसपी भी 4 सीटों पर, बीएसपी और कांग्रेस में लड़ाई देखने को मिल रही है। लेकिन 200 सुना देते हैं अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के अवनीश अवस्थी क्या कह रहे हैं, जल्दी से आपको सुना देते हैं, तो चर्चा आगे लिए चलेंगे। उनकी ओर से क्या कहा गया आपको बताएंगे। लेकिन 202 सीटें बीजेपी को बहुमत मिल गया है आंकड़ों में। 289 के अब तक आंकड़े सामने आए हैं रुझानों में। 403 सीटों में से बीजेपी को बहुमत, उत्तर प्रदेश में बहुमत के लिए जो आंकड़ा चाहिए 202 का, उसको बीजेपी ने प्राप्त कर लिया है। आप आंकड़ों में देखिए समाजवादी पार्टी 77 सीटें, बीजेपी 202 सीटें और 203 सीटें। इस तरह से ये बढ़त लगातार बढ़ती चली जा रही है, सरकार बनती हुई दिख रही है। 203 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी
यानी जो 80-20 का गेम बता रहे थे योगी आदित्यनाथ, क्या वही 80-20 का खेल हो गया उत्तर प्रदेश में? क्योंकि अगर जाति के आधार पर वोट होता तो अखिलेश यादव को फायदा हो सकता था, लेकिन अगर मुस्लिम प्लस यादव के खिलाफ काउंटर कंसोलिडेशन हो गया तो बीजेपी की नैया पार लग जाएगी। 80-20 का खेल इसे बता रहे थे योगी आदित्यनाथ। क्या वही M+Y और इधर महिलाएं और यूथ का? आइए आपको दिखाते हैं, अब लिए चलते हैं एक बार फिर से स्टीमर बोट पर वाराणसी में और दिखाते हैं कैसे 205 का रुझानों के मुताबिक आंकड़ा छूती हुई भारतीय जनता पार्टी अब सरकार बनाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल दिखाने वाले जरूर राहत की सांस लेंगे जितना इस वक्त योगी आदित्यनाथ ले रहे होंगे। आइए आपको दिखाते हैं वाराणसी में स्टीमर से कि योगी आदित्यनाथ का चेहरा सबसे आगे 206 सीटों के साथ वो रिकॉर्ड बनाने के बेहद करीब। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से 77 सीटों पर अटकते हुए अखिलेश यादव रुझानों के मुताबिक अभी इंतजार करना है। 4 पर बीएसपी, 4 पर कांग्रेस, लेकिन योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि ये मानी जाएगी अगर एक मुख्यमंत्री के तौर पर वो लड़ रहे हैं। हालांकि उस डबल इंजन का जिक्र जरूरी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार बीते 1 साल में न जाने कितनी बार वो उत्तर प्रदेश गए, पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश हर इलाके में पहुंचे। काशी में उनका रोड शो जिसके जरिए अंतिम चरण को भी पूरी तरह से प्रभावित करने की कोशिश थी। ये जादू डबल इंजन का क्या चल गया? 206 सीटों के बढ़त के साथ बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। और अब आपको दिखाते हैं पंजाब में आम आदमी पार्टी भारी बढ़त के साथ आगे बढ़ रही है और ये ट्रैक्टर पर आपको दिखेंगे भगवंत मान, क्योंकि आज भंगड़ा पाने का दिन है आम आदमी पार्टी के लिए। दिल्ली के बाहर निकलकर ये कांग्रेस का आप देख रहे हैं 17 पर चन्नी साहब अटकते हुए दिख रहे हैं। चमकौर साहिब, भदौर दोनों ही सीटों पर पीछे चल रहे हैं। वहीं अगला हम आपको दिखाते हैं बीजेपी प्लस जो कि 5 सीटों पर है। 5 सीटों पर कैप्टन अमरिंदर ये वाला ट्रैक्टर चला रहे हैं क्योंकि उनके साथ ही गठबंधन किया बीजेपी ने। और अगला देखिए आम आदमी पार्टी भगवंत मान के लिए बल्ले बल्ले की स्थिति बन रही है। बहुत सारे उन पर पर्सनल अटैक्स हुए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान पर भरोसा किया, उनको बनाया गया और इसी के साथ वो बन रहे हैं 84 सीटों के साथ रुझानों के मुताबिक अगले मुख्यमंत्री। शिरोमणि अकाली दल आप देख रहे हैं सुखबीर बादल को 10 सीटों पर अटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जश्न की तस्वीरें पंजाब की हम आपको दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के दफ्तर में देखिए जश्न मनाया जा रहा है इस वक्त, झाड़ू का बोलबाला। दिल्ली की तस्वीरें याद आती हैं जो एक बार सरकार इनकी बनी और जिस तरह का जश्न हुआ था उसी तरह का। सतेन चौहान हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सतेन, झाड़ू का बोलबाला 84 रुझानों के मुताबिक एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, लेकिन ये फासला भी अगर बहुत तब्दीली भी आती है, ये फासला बहुत बड़ा दिख रहा है। 16 पर कांग्रेस पार्टी अटकती दिख रही है और 84 पहुंच रही है आम आदमी पार्टी। सतेन, अंजना, दिलचस्प ये है कि देखिए जो राजनीति के दिग्गज कहे जाते थे, प्रकाश सिंह बादल 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, लंबी से कैंडिडेट हैं, 95 वर्ष उम्र है, वो पीछे चल रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह 2 बार मुख्यमंत्री रहे, पटियाला से कैंडिडेट हैं, वो पीछे चल रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू जो अपने आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं, 3रे नंबर पर अमृतसर ईस्ट सीट से पीछे चल रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी, कांग्रेस का प्रयोग, एक दलित चेहरा, 2 सीटों भदौर और चमकौर साहिब, दोनों सीटों से ही चरणजीत सिंह चन्नी पीछे चल रहे हैं। तो ये लग रहा है कि आज का ये दिन पंजाब के जो दिग्गज हैं उनके ऊपर बहुत भारी पड़ने वाला है। और जिस तरीके से परिणाम आ रहे हैं, ये देखिए आम आदमी पार्टी के ऑफिस में देखिए पुलिस व्यवस्था यहाँ पर बढ़ा दी गई है। चंडीगढ़ का ये ऑफिस है, भीड़ यहाँ पर जुटने लगी है, चाय कॉफी की व्यवस्था हो गई है। तो कुल मिलाकर जिस तरह का माहौल बन रहा है और जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, ये तय हो गया है कि पंजाब में पहली बार आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। लहर है, एक और दिलचस्प लहर है। सतेंद्र, मैं फौरन लौटूंगी, दिल्ली दफ्तर का भी रुख कर लेते हैं। अनीशा माथुर वहां से जुड़ चुकी है हमारे साथ। ये हिंदुस्तान की अनीशा, सीधे आपका रुख करते हुए, ये तो प्रचंड लहर है
अगर शुरुआती रुझानों को हम देखें तो आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब से इतनी बड़ी खबर, 84 सीटों पर एक बहुत बड़ी लीड, दूर दूर तक कोई भी पार्टी, दूसरे नंबर वाली भी पार्टी बहुत दूर दिखाई दे रही है। ऐश्वर्या पालीवाल आम आदमी पार्टी के दिल्ली दफ्तर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्या, ये तो ऐसा लग रहा है दिल्ली से भी बड़ी कामयाबी पंजाब में हासिल करने वाली है आम आदमी पार्टी, क्योंकि 84 के साथ बहुत बड़ी लीड के साथ आगे की ओर बढ़ती हुई आम आदमी पार्टी यहाँ पर नजर आ रही है। आप किस तरह की तस्वीरें दिल्ली दफ्तर से दिखाएंगे हमें? क्या चल रहा है आप दफ्तर में इस वक्त राजधानी दिल्ली में? ऐश्वर्या, देखिए जी चित्रा, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी नंबर से जो है आम आदमी पार्टी आगे बढ़ेगी। देखिए मैं आपको दिखा दूं, पीछे की तरफ वॉलंटियर्स भी यहाँ पे आ चुके हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। आप लोग पूरी तरह से, आपको लगता है कि आज पार्टी ही छक्का मार के लेके जाएगी? यस, पंजाब में भगवंत मान, पंजाब में आप आप लोग कहाँ से आए हैं? वी आर फ्रॉम दिल्ली एनसीआर। हम लोग अलग अलग जॉब करते हैं, हमारी टीम का नाम है डांस फॉर। जॉब करते हैं फिर भी यहाँ आए हैं? यस, क्योंकि पार्टी हम जैसे लोगों को जॉब करते हैं, सेविंग्स, बहुत सारी चीजें, फ्यूचर है, तो मुझे इस पार्टी में फ्यूचर दिखता है। पार्टी में फ्यूचर दिखता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। छोटा सा डांस या कोई गाना जो आप लोग आम आदमी पार्टी के लिए करना चाहते हैं? एक मौका देना अब केजरीवाल नू, एक मौका देना भगवंत मान नू। चलो हम करके दिखा देते हैं। दिखाइए, करके दिखाइए। हाँ दिखाइए। चित्रा, ये आपको जो दृश्य देखने को मिले, ये आम आदमी पार्टी के दफ्तर में है। ये लोग काम करते हैं लेकिन फिर भी जॉब करते हैं दिल्ली में, लेकिन ताकत रहती है आम आदमी पार्टी की। चित्रा, बिल्कुल आम आदमी पार्टी की ताकत रहती है ऐश्वर्या। बहुत सारे प्रोफेशनल्स उनके वॉलंटियर्स बन जाते हैं, वो पार्टी को अपना योगदान देते हैं। बहुत सारे एनआरआईज भी थे जो कंट्रीब्यूट करते हैं आम आदमी पार्टी को लेकर। उनका ये मानना है कि एक नई राजनीति, एक नया विकल्प है। तभी पंजाब ने मौके के लिए इस बार लग रहा है, अभी तक रुझानों के मुताबिक की वोट किया। बड़ी खबर और प्रदर्शन के मुताबिक मैं लौट रही हूँ आपके पास। पंजाब के सीएम चन्नी दोनों सीटों पर पीछे हैं, 3-3 मुख्यमंत्री पीछे चल रहे हैं। चन्नी साहब पीछे चल रहे हैं चमकौर साहिब और भदौर से, खटीमा से उत्तराखंड के सीएम धामी पीछे चल रहे हैं, लाल कुआं से हरीश रावत पीछे चल रहे हैं, गोवा से प्रमोद सावंत पीछे चल रहे हैं। देखिए 3 मुख्यमंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री, सभी पीछे चल रहे हैं। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर ईस्ट से पीछे चल रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में शानदार जीत की ओर बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी। 218 सीटों पर फिलहाल वो आगे देख रहे हैं। और मनोज तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज जी, खूब गाना वाना गाया था आपने, प्रचार किया था पार्टी के लिए, रंग लाता हुआ दिख रहा है। होली से पहले होली की तैयारी। इसमें कोई दो राय नहीं है अंजना जी कि उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है और इस आशीर्वाद की समीक्षा कई सप्ताह तक होती रहेगी। जिस प्रकार से हमारे कभी उपनिषद में लिखा गया है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारः तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादनशील व्यक्ति, सबको साथ लेके चलने वाला व्यक्ति, उसको हमेशा उसकी आयु भी बढ़ती है, बुद्धि भी बढ़ती है, विद्या भी बढ़ती है, मोदी जी की कि योगी जी की? तो उत्तर प्रदेश की जनता ने जो आस्था और संस्कृति, हम योगी और मोदी जी दोनों की बात कर रहे हैं, दोनों ने जिस प्रकार से आस्था, संस्कृति और विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को एक पटरी पे साधने का काम किया, उसका एक ऐतिहासिक निर्णय उत्तर प्रदेश आशीर्वाद के रूप में दे रहा है। अंजना जी, रउआ सब जानता नहीं, हमरा कहे के कोनो जरूरत नहीं खे। एक सवाल है मनोज जी आपके लिए, यूपी में जीत की खुशी आपको ज्यादा है या दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी आप रह चुके हैं, केजरीवाल के पंजाब में जीतने का गम ज्यादा है? क्या है दिल में इस वक्त मनोज तिवारी के? देखिए, जब जनता का निर्णय आने लगता है तो हमें किसी बात का गम नहीं मनाना चाहिए। जनता के जनादेश को सिर माथे पे रखना चाहिए और यहीं पे परीक्षा होती है बड़े हृदय की। कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता, अब जिस प्रकार से मैं 2-3 दिन से आपके चैनल पे देख रहा हूँ, कोई कूड़ा में ईवीएम ढूंढ रहा है, मनोज तिवारी जी, अब चूंकि
219 के साथ लगातार बड़ी बढ़त की तरफ उत्तर प्रदेश जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अलग अलग हिस्सों में गाने के जरिए आपने तमाम बातें सुनाई, वहां पर गा गा के हौसला बढ़ाया। कुछ गीत गुनगुनाना चाहेंगे या थोड़ा इंतजार करेंगे अभी पूरी तरह से आश्वस्त हो जाने का? मनोज तिवारी जी। नहीं, हम बिल्कुल गुनगुना रहे हैं। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, काशी अब सजने लगा है, पूर्वांचल गढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा, देश हमारा सोचिए तो देश हमारा इससे प्यारा क्या होगा। गाते रहिए, जनमत स्वीकार करेंगे, जनता का धन्यवाद करेंगे। सभी लोगों को धन्यवाद करते हैं और जो भी इस समय रिजल्ट है मिलाते रहिए उसको जनता के साथ। मंदिर का पिच आप उठाते रहिए अपने तरीके से, ठीक है। मनोज जी बने रहिए हमारे साथ। सुप्रिया श्रीनेत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। सुप्रिया जी, 5 पर अब जाकर कांग्रेस पार्टी पहुंची है। पंजाब में फासला रुझानों के मुताबिक बहुत भारी परेशानी का सबब आपके लिए, वहीं उत्तराखंड भी हाथ से फिसलता हुआ, जहां एक बड़ा मौका था कि आप लोग वापसी कर सकते हैं। मणिपुर में देखिए 29 पर रुझानों के मुताबिक, वहीं गोवा में भी अब बीजेपी 21 पर है। कांग्रेस कहां है? सुप्रिया जी। आपको नमस्कार और सबको गुड मॉर्निंग। मुझे बस ये लगता है कि उत्तराखंड और गोवा पे हमें थोड़ा सा अभी धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि वहां पर हार जीत का फैसला बहुत कम वोटों से होता है, तो थोड़ा सा धैर्य वहां पर रखना चाहिए। पंजाब निश्चित रूप से डिसअपॉइंटिंग है और मुझे कोई गुरेज नहीं है आकर नेशनल टीवी पर यह बोलने का कि शायद पंजाब में हमें एक्शन अमरिंदर सिंह जी को हटाने का, जो निहायती अनपॉपुलर थे, पहले लेना चाहिए था और काफी पहले लेना चाहिए था। हमने एक प्रोसेस करा था, वो प्रोसेस शायद पहले होना चाहिए था और थोड़ा सा मैन मैनेजमेंट हमको बेटर करना चाहिए था। लेकिन हाँ, मैं एक बात और कहूंगी। 1 मिनट अंजना जी, आपने सवाल पूछा है, मैं आपको पंजाब का जवाब दे रही हूं, मेरा जवाब सुन लीजिए फिर आप सवाल पूछिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी को निश्चित रूप से एक बात सीखनी पड़ेगी कि मार्केटिंग और पीआर हमारा डेफिनेटली बेहतर होना चाहिए। हमें अगर लगता है कि 111 दिन के काम करके चन्नी जी हम वोट जीत सकते थे, शायद उसका कम्युनिकेशन, शायद उसकी मार्केटिंग और बेहतर होनी चाहिए थी। मुझे इसमें कोई गुरेज नहीं है।